ओके, कंटिन्यू फ्रॉम स्टार्ट ना, स्टार्ट करें ना। यस सर। ओके, तो हमने अब तक इस यूनिट में कंप्लीट किया है इंट्रोडक्शन, राइट, देन फिजिकल क्वांटिटी, डेफिनेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, then type of physical quantity. There are two type of physical quantity, fundamental quantity and derived quantity, right? तो उसका भी definition हमने किया. Then we have done as unit. What is unit? What is SI unit? Like meter, kilogram, second, ampere, kelvin, etc. And then completed vector and scalar. What is vector and what is scalar? इतना हमने किया है. Yes or no? याद है सबको? इंट्रोडक्शन किया कि जो मेजरमेंट है और एसआई यूनिट का नाम है एसआई यूनिट एंड मेजरमेंट. तो क्या है, व्हाट इज एसआई यूनिट एंड व्हाट इज मेजरमेंट एंड वेयर इज रिक्वायर्ड मेजरमेंट, राइट, वो किया. देन टाइप, व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी, उसकी डेफिनेशन मैंने आपको करवाई है तो लिखवाई है, राइट. उसके बाद टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, टू टाइप है, फंडामेंटल एंड डिराइव, राइट. डिराइव के एग्जांपल अभी डिराइव करना बाकी है थोड़े, राइट. उसके बाद एसआई यूनिट में हमने ओनली वो टेबल किया था, लेंथ का, मीटर, स्मॉल एम, मास, किलोग्राम, वो, राइट. देन यूनिट क्या है वो किया. उसके बाद व्हाट इज स्केलर, व्हाट इज वेक्टर, कितना हमने कवर किया. तो नेक्स्ट कंटिन्यू फ्रॉम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट, राइट. व्हाट इज द, आपको क्वेश्चन आ सकता है 2 मार्क या 3 मार्क में, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट. तो यूनिट जो है वो कैसा होना चाहिए, राइट. यूनिट कैरेक्टरिस्टिक्स यानी उसके बारे में आइडेंटिटी बता रहा कि यूनिट जो है वो वैसे ही डिराइव नहीं कर सकते, उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए. जैसे हम लोगों की कैरेक्टर एज ए स्टूडेंट को, हम साइंस स्टूडेंट है तो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि टेंथ में आपका मैथ्स और साइंस होना चाहिए, या तो अगर आप डिग्री में जाने वाले हैं तो आपने 11th-12th स्टैंडर्ड में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स किया होना चाहिए. ऐसा सब है ना कैरेक्टरिस्टिक. तो वैसे भी यूनिट की कैरेक्टरिस्टिक्स है कि यूनिट कैसा होना चाहिए. तो सबसे पहले यूनिट जो है वो वेल डिफाइन होना चाहिए. यूनिट जो है वो वेल डिफाइन होना चाहिए. कैसे वेल डिफाइन, कि किलोग्राम है तो आपने एक किलोग्राम देखा होगा, तो उसको आप 1 kg बोले तो आप समझ जाते हैं कि 1 kg यानी इतना होता है. 1 आवर्स यानी 60 मिनट. तो वेल डिफाइन यानी उसको आप इजीली डिफाइन कर सकते हो. और दूसरे पर्सन है, राइट, एक पर्सन दूसरे पर्सन को इजीली वो एक्सप्लेन कर सके उस यूनिट के बारे में. तो ऐसा होना चाहिए, वेल डिफाइन होना चाहिए, यानी कि आप उसको इजीली डिफाइन कर सके, एक्सप्लेन कर सके, समझ सके, ऐसा होना चाहिए, राइट. तो फर्स्ट है वेल डिफाइंड. सेकंड इज अ सूटेबल साइज, राइट. सूटेबल साइज यानी क्या, कि वो जो है कोई भी जगह आप सपोज किलोग्राम देखिए, मीटर देखिए, स्केल देखिए, तो वो सब जो है वो 1 मीटर जो है तो उसके अंदर कितने आते हैं, 100 सेंटीमीटर, राइट. तो उसकी साइज भी सूटेबल है. ऐसा नहीं कि यूनिट जो है वो बहुत बड़ा होना चाहिए. किलोग्राम है तो आपको 1 किलोग्राम उठाने के लिए जो क्रेन है वो नहीं बुलानी पड़ती है. उसकी साइज जो है वो सूटेबल होनी चाहिए, राइट. या तो आपको 1 किलोग्राम को बहुत संभाल के रखना है कि बहुत स्मॉल पैक है तो उसको बहुत संभाल के कहीं खो जाएगा, ऐसा नहीं होता है. सूटेबल साइज यानी वो जो बनाते हैं, सपोज किलोग्राम है तो वो उसके जो साइज है आपने उसके अंदर 6 एंगल बनते हैं वो सब, राइट. आपकी मीटर स्केल है, राइट, तो वो भी सूटेबल साइज है, राइट, के रूम के टाइप की स्केल आपको नहीं देते हैं, राइट. तो सूटेबल साइज होनी चाहिए. सेकंड. थर्ड इज द रिप्रोडक्टिबल, यानी आपको 1 किलोग्राम दिया है तो अगर वो खो जाता है, राइट, तो आपको पास उसकी जेरोक्स करने के लिए या तो उसको फिर से बनाने के लिए उसकी जो दूसरी कॉपी है या तो आप बना सको, ऐसा होना चाहिए, राइट. कि सपोज आपके पास रिप्रोडक्शन यानी क्या, अगर गुम हो जाता है या तो कोई खराब हो जाता है, आपका जो यूनिट है या तो जो यूनिट मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट है वो खराब हो जाता है, तो वो फिर से प्रोड्यूस कर सके, उसकी जेरोक्स निकाल सके. जेरोक्स यानी मीटर स्केल है
वो फिर से बना सको ऐसा इजी होना, राइट। तो फर्स्ट इज वेल डिफाइंड, सेकंड इज सुटेबल साइज, थर्ड इज रिप्रोड्यूसिबल, फोर्थ इज इनवेरिएबल। इनवेरिएबल मीन्स कि कहीं पर भी आप जाओ तो उसकी वैल्यू जो है वो बदलनी नहीं चाहिए, चेंज होनी नहीं चाहिए। सपोज सूरत में आपके पास 1 किलोग्राम है, राइट, तो उसकी वैल्यू 1 किलोग्राम है, तो सेम 1 किलोग्राम का जो किलोग्राम है वो अहमदाबाद में भी 1 किलोग्राम का जो ब्लॉक है वो सेम ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पर 1 किलोग्राम में 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर आता है सूरत के अंदर, तो अहमदाबाद जाओगे तो वहां पर 1 मीटर में 50 सेंटीमीटर जाता है, ऐसा होना चाहिए नहीं। इनवेरिएबल यानी आप सपोज अर्थ के ऊपर है, इंडिया में है, चाइना में है, अमेरिका है, या तो कोई अदर प्लेनेट पर है, जो यूनिट है उसकी वैल्यू हर एक जगह पर कांस्टेंट होनी चाहिए, बदलती होनी चाहिए नहीं, उसको बोलते हैं इनवेरिएबल, राइट। देन अंडरस्ट्रक्चेबल, राइट, वो सेम रिप्रोडक्टेबल से, या तो अंडरस्ट्रक्चेबल यानी आप जो यूनिट है उसको समझ सके ऐसा होना चाहिए कि मीटर जो है, मीटर यानी क्या, किलोग्राम यानी क्या, 1 सेकंड यानी क्या, आप उसको इजीली समझ पाए, अंडरस्टैंड कर सके, ऐसा होना चाहिए। एंड इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल, लास्ट कैरेक्टरिस्टिक इज इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल, यानी पूरे वर्ल्ड में जितने, पूरे अर्थ के ऊपर जितने, या तो हमारे वर्ल्ड में जितने भी कंट्री है, कोई भी कंट्री में जाओ वहां पर वो एक्सेप्ट करे। सपोज यहाँ पर हमने 1 केजी किया तो अमेरिका में भी 1 केजी सेम होगा, फ्रांस में भी 1 केजी सेम होगा, यानी सभी जगह वो एक्सेप्ट होना चाहिए, ऐसा यूनिट होना चाहिए। दिस इज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट, राइट। यूनिट जो है वो कैसा होना चाहिए, एक बार ध्यान ध्यान से रीड कर लीजिए। कुछ भी ना समझ में आया हो इसमें से तो बोलिए, जो 6 पॉइंट है उसमें से कुछ भी नहीं समझ में आया है तो बोलिए। Got it? Yes or no? Hello. Hello. Yes, sir. ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट आ गया समझ में? Yes, sir. ओके, तो सब याद रखना है कि आपको लिखना कैसे है, तो यूनिट मस्ट बी वेल डिफाइंड, यूनिट मस्ट बी सुटेबल इन साइज, यूनिट मस्ट बी रिप्रोड्यूसिबल, unit must be invariable with time and place, and it should be possible to multiply it or divide, right, ऐसे सब आपको लिखना है। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट। एक बार शांति से रीड कर रहे और याद रखे लाइन में, या तो लाइन नंबर वाइज आप याद नहीं रखते तो भी चलेगा, बट आपको याद रखना है, वेल डिफाइन होना चाहिए, सुटेबल इन साइज होनी चाहिए, राइट, प्रोड्यूस कर सके ऐसा होना चाहिए, इनवेरिएबल होना चाहिए यानी कि वेरिएबल होना चाहिए नहीं, राइट। के बाद उसकी रिप्रोड्यूसिबल होना चाहिए, इंडस्ट्रियल होना चाहिए, इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। दिस इज द 6 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज मेजरमेंट इन वेरियस सिस्टम। अब ये जो यूनिट जो है, राइट, व्हाट इज यूनिट, मैंने लास्ट टाइम बोला था, द स्टैंडर्ड मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज नॉन एज यूनिट, राइट। यूनिट यानी क्या, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे कि मीटर लेंथ है तो हम लेंथ को मीटर में मेजर करते हैं, आपने कहीं लेंथ को किलोग्राम में मेजर करते हुए नहीं देखा होगा, राइट। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, द स्टैंडर्ड मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज नॉन एज यूनिट, राइट। तो यूनिट जो है, अब यूनिट को भी अलग अलग तरीके से मेजर किया जाता है, जिसको बोलते हैं मेजरमेंट ऑफ यूनिट इन वेरियस सिस्टम, राइट। सपोज लेंथ है तो लेंथ को मीटर में भी मेजर किया जाता है, सेंटीमीटर में भी मेजर किया जाता है, मिलीमीटर में भी मेजर किया जाता है। उसके बाद
मास जो है यानी वेट, तो वेट को तो आप किलोग्राम में भी मेजर कर सकते हैं, ग्राम में भी मेजर कर सकते हैं, राइट। उसके बाद टाइम है, तो टाइम जो है उसको सेकंड है, मिनट है, आवर्स है, वो सब में मेजर किया जाता है। तो अलग अलग सिस्टम है, राइट, मेजरमेंट इन वेरियस सिस्टम। तो उसमें से सबसे पहला है सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट, राइट। आपके स्क्रीन ऊपर अभी दिख रहा होगा सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट, है ना। सी जी एस सिस्टम ऑफ यूनिट। अब ये जो सिस्टम जो है, राइट, वो मेनली लेंथ, मास और टाइम, उसको ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। ये जो मेजरमेंट यूनिट का जो मेजर करने का जो सिस्टम है, राइट, वो मेनली लेंथ, मास एंड टाइम को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। देखिए यहाँ पर सीजीएस, तो सीजीएस का मीनिंग क्या है? सी मीन्स सेंटीमीटर, जी मीन्स ग्राम एंड एस मीन्स सेकेंड, राइट। तो अब जो सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट, दिस सिस्टम वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन फ्रांस। अब ये जो सीजीएस सिस्टम है वो सबसे पहले फ्रांस के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ, यानी फ्रांस जो कंट्री है वहां पर ये सिस्टम अप्लाई हुई थी सबसे पहले। कौन सी सिस्टम? तो सीजीएस सिस्टम है। अब इसका दूसरा नाम है इसका, तो सीजीएस का सीजीएस इट इज ऑल्सो नॉन एज गाउसियन सिस्टम ऑफ यूनिट, राइट। गाउसियन सिस्टम बोलते हैं इसको। यहाँ पर देखिए गॉस सिस्टम बोलते हैं, या तो गाउसियन भी बोल सकते हैं या तो गॉस भी बोल सकते हैं। तो सीजीएस सिस्टम जो है वो सबसे पहले फ्रांस में इंट्रोड्यूस हुआ। इट इज ऑल्सो नॉन एज गाउसियन सिस्टम ऑफ यूनिट, राइट। अब इट इज बेस्ड ऑन, राइट, सी का मीनिंग है सेंटीमीटर, यहाँ पर मैंने बोला ना अभी, सी मीन्स सेंटीमीटर, जी मीन्स ग्राम एंड एस मीन्स सेकेंड। अब सेंटीमीटर जो है वो किसके लिए हम यूज करते हैं? सेंटीमीटर जो है वो हम यूज करते हैं यहाँ पर लेंथ के लिए, ग्राम जो है वो हम यूज करते हैं मास के लिए, एंड सेकंड जो है वो करते हैं हम टाइम के लिए, राइट। यानी सी मीन्स सेंटीमीटर, जी मीन्स ग्राम एंड एस मीन सेकेंड। हमने आगे देखा था, राइट, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर आप किस में मेजर करते हैं? तो लेंथ, तो सी जो है सेंटीमीटर वो लेंथ के लिए यूज हो करते थे। तो फ्रांस के अंदर लेंथ मेजर करने के लिए सेंटीमीटर यूज करते हैं, मास को मेजर करने के लिए ग्राम यूज करते थे, और टाइम को मेजर करने के लिए सेकंड यूज करते थे। इसीलिए इस सिस्टम को बोलते हैं सीजीएस सिस्टम। गॉट इट? समझ में आया क्या? फिर से समझाऊं? यस सर, यस सर, समझ में आ गया। तो फिर से रिवाइज करता हूँ। सीजीएस, सी का मीनिंग है सेंटीमीटर, याद रखना है, राइट। जी का मीनिंग है ग्राम एंड एस का मीनिंग है सेकेंड। अब सेंटीमीटर जो है हम किसको मेजर करने के लिए यूज करते हैं? तो लेंथ को, राइट। ग्राम जो है वो किसको मेजर करते हैं? मास को। और सेकंड वो किसको हम यूनिट मेजर करते हैं? टाइम को मेजर करने के लिए सेकंड यूज होते हैं। अब सीजीएस सिस्टम है वो सबसे पहले फ्रांस में इंट्रोड्यूस हुआ, उसका दूसरा नाम गाउसियन सिस्टम भी है, राइट। दिस इज द सीजीएस सिस्टम, फर्स्ट कंप्लीट हुआ। सेकंड जो है वो है एमकेएस सिस्टम, राइट। उसके बाद सेकंड एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम भी ऑल्सो फ्रांस में ही इंट्रोड्यूस हुआ पहली बार, राइट। और इसका दूसरा नाम जो है वो है फ्रेंच सिस्टम ऑफ यूनिट, राइट। So this system was also introduced in France. It is also known as French system of unit. अब यहाँ पर MKS का मीनिंग क्या है? M यानी मीटर, राइट। सबसे पहला जो देखिए सीजीएस में C मीन्स सेंटीमीटर, यहाँ पर M मीन्स मीटर। दोनों जो है सेंटीमीटर और मीटर हम लेंथ मेजर करते हैं। उसके बाद वहां पर G था जिसका मीनिंग है ग्राम, यहाँ पर है के का मीनिंग है किलोग्राम, और ग्राम और किलोग्राम हम कौन सी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं? तो मास को। और एस यानी सेकंड, सेकंड टाइम का हर एक क्वांटिटी में यानी हर एक सिस्टम में सेम ही रहेगा, टाइम आपको सेकंड में ही मेजर करते थे सभी जगह पर, राइट। उसका कोई अलग से यूनिट यानी
सेकंड की जगह मिनट, मिनट की जगह वो आवर ऐसे यूज करते नहीं। सेकंड जो है टाइम का मेजरमेंट पहले से सभी जगह पर कांस्टेंट ही है, सेम ही है, राइट। तो देखिए यहाँ पर इट इज बेस्ड ऑन मीटर। मीटर जो है वो हम लेंथ का मेजरमेंट करने के लिए, किलोग्राम जो है वो मास का, एंड सेकंड जो है वो टाइम का। तो दिस सिस्टम इज नॉन एज एमकेएस सिस्टम। गॉट इट। एक सिस्टम है सीजीएस, दूसरा सिस्टम है एमकेएस, राइट। एंड देन थर्ड एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट। थर्ड इज अ एफपीएस सिस्टम। देखिए तो ये जो सिस्टम है वो सबसे पहले ब्रिटेन में यानी कि इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस हुई। यूरोपियन कंट्री जो इंग्लैंड, राइट, ब्रिटेन में सबसे पहले ये सिस्टम एप्लाइड हुई, राइट, जिसका नाम है एफपीएस। और इसका दूसरा नाम है ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट, राइट। इसका दूसरा नाम है ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट, राइट। अब एफ जो है उसका मीनिंग है फुट, राइट। हमने ऑलरेडी एक बार आगे देखा था। तो फुट जो है वो लेंथ मेजर करने के लिए यूज होता है। पी यानी पाउंड, पाउंड जो है वो मास मेजर करने यूज होता है। और टाइम के लिए सेकंड ही होगा। यानी ब्रिटेन में लेंथ मेजर करने के लिए फुट यूनिट यूज करते थे, उसके बाद मास मेजर करने के लिए पाउंड यूनिट यूज करते थे, एंड टाइम को मेजर करने के लिए सेकंड यूज करते थे, राइट। जब एसआई यूनिट सिस्टम नहीं थे उसके पहले के बारे, राइट। एसआई यूनिट सिस्टम जब इंट्रोड्यूस नहीं हुई, एसआई सिस्टम जो है वो 1960 में आई थिंक इंट्रोड्यूस हुई, राइट। उसके पहले जो फ्रांस है वहां पर टू सिस्टम यूज करते थे, सीजीएस एंड एमकेएस। और जो ब्रिटेन है वहां पर वो यूज करते थे एफपीएस सिस्टम, राइट। अब तीनों जो है सीजीएस, एमकेएस और एफपीएस, उसमें तीनों में हमने ओनली 3 ही फिजिकल क्वांटिटी कंसीडर किया। कौन कौन सी? लेंथ, मास, टाइम, राइट। तो दिस इज अ मेजरमेंट यूनिट सिस्टम। पहली जो थी सीजीएस और एमकेएस, वो दोनों में सीजीएस जो है वो स्मॉल यूनिट मेथड है और एमकेएस जो है वो बिग यूनिट मेजरमेंट मेथड है। सीजीएस जो है वो स्मॉल मेजरमेंट यूनिट मेथड है और एमकेएस जो है वो बिग, राइट। कि आपको पता होगा सेंटीमीटर और मीटर में कौन बड़ा है? कौन बड़ा होगा सेंटीमीटर और मीटर में? मीटर। राइट। सेकंड ग्राम और किलोग्राम में? किलोग्राम। किलोग्राम। किलोग्राम बड़ा है, राइट। तो एम के जहां पर स्मॉल मेजरमेंट करना हो तो सीजीएस मेथड मेजरमेंट यूज करना है, और जहां पर बिग आए तो वहां पर एमकेएस यूज आए। मोस्टली जो इंजीनियरिंग ब्रांच है वहां पर एमकेएस और एसआई सिस्टम ही यूज करते हैं, राइट। तो टोटल 3 हमने कंप्लीट की। 1 इज सीजीएस, सेकंड इज एफपीएस, एंड थर्ड इज sorry MKS, second is MKS, and third is FPS. Now the fourth is international system of unit, SI, right? SI unit system जिसका full form है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो 1971 एक जनरल कॉन्फ्रेंस हुआ था ऑन वेट एंड मेजर हेल्ड इट मीटिंग एंड डिसाइड अ सिस्टम ऑफ यूनिट फॉर इंटरनेशनल यूज। पहले की जो 3 मेजरमेंट सिस्टम है सीजीएस, एमकेएस और एफपीएस, राइट। कि अगर मैंने आपको बताया था कि यूनिट क्यों रिक्वायरमेंट है, कि यूनिट जो है अगर देखो एक व्यक्ति पर्सन जो है वो फ्रांस में रहता है और दूसरा पर्सन जो है वो ब्रिटेन में रहता है, राइट। अब दोनों में मेथड जो मेजरमेंट मेथड है वो दोनों में अलग अलग है। फ्रांस में सीजीएस और एमकेएस यूज करते हैं, जबकि ब्रिटिश में एफपीएस यूज करते हैं। अब दोनों एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं। मान लो कि टेक्सटाइल का व्यापार करता है या तो फ्रूट का व्यापार करता है, राइट। तो सपोज फ्रूट का ही कंसीडर कर लो, तो फ्रांस में जो है वो फ्रूट जो है वो या तो ग्राम और किलोग्राम में मेजर करते थे, राइट। जबकि ब्रिटिश में जो
फ्रूट का जो वेट का मास करते थे वो करते थे पाउंड में, तो दोनों का एक जगह पर पाउंड में मेजर करते हैं और एक जगह पर सीजीएस और एमकेएस में, तो दोनों जो है वो डिफरेंट डिफरेंट हो जाता था, राइट। सपोज यहाँ पर फ्रांस के अंदर आप एक केजी, राइट, 1 केजी बोल एप्पल खरीदते हैं तो उसके अंदर आई थिंक 5 या 6 क्वांटिटी आती थी, नंग आते थे, राइट। जब वो ही यहाँ पर इंग्लैंड के अंदर खरीदने जाओगे तो पाउंड के अंदर वो या तो इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि 1 पाउंड के अंदर मे बी 8 या 10 नंग आएगी, या तो 3 और 4 नंग आती थी, यानी अनबैलेंसिंग हो जाता था। तो ऐसे अनबैलेंसिंग को रिमूव करने के लिए ये फ्रांस और इंग्लैंड जो थे, राइट, उसने एक कॉन्फ्रेंस बुलाया, राइट, कब, तो 1971, जिसका है जनरल कॉन्फ्रेंस। और ये जो वेट एंड मास का जो मेजरमेंट करते थे, लेंथ का मेजरमेंट करते थे, वो इंटरनेशनली, यानी कि जितने भी कंट्री है वो सभी जगह सेम हो जाए, वो करने के लिए ये कॉन्फ्रेंस था। एंड इस कॉन्फ्रेंस को बोलते हैं, और इस कॉन्फ्रेंस में जो ऐसे मेजरमेंट के लिए जो यूनिट डिसाइड किया उसको बोलते हैं एसआई यूनिट सिस्टम, राइट। तो रीड कीजिए यहाँ पर, in 1971 General Conference on Weight and Measure held its meeting and decide a system of unit for international use, right। नेशनली तो करते ही थे कि सीजीएस, एमकेएस और एफपीएस, राइट, बट इंटरनेशनली यानी सभी कंट्री में सेम जैसा होना चाहिए, वो इस पर्पस के लिए कॉन्फ्रेंस हुई थी, राइट। दिस सिस्टम इज कॉल्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट एंड एब्रिविएटेड एज एसआई फ्रॉम इट्स फ्रेंच नेम, यानी एसआई जो है वो फ्रेंच नेम है, राइट। द एसआई यूनिट कंसिस्ट ऑफ 7 फंडामेंटल यूनिट, राइट। ये जो एसआई यूनिट कंसिस्ट ऑफ ओनली 7 फंडामेंटल यूनिट, राइट। ये जो एसआई मेथड मेजरमेंट है उसके अंदर ओनली 7 फंडामेंटल यूनिट। सबसे पहले जो थी एफपीएस, सीजीएस एंड एमकेएस, उसके अंदर ओनली 3 यूनिट ही कंसीडर करते थे, किसका, तो लेंथ का, मास का और टाइम का। बट ये जो इंटरनेशनल है उसके अंदर टोटल 7 फंडामेंटल यूनिट अप्लाइड हुआ, राइट। ऐसा यूनिट के अंदर कंसिस्ट ऑफ 7 फंडामेंटल यूनिट एंड आगे आएगा तो मैं आता होगा, राइट। तो 7 फंडामेंटल यूनिट कंसीडर किए और 2 जो है वो सप्लीमेंट्री है। आप डिग्री एंगल मेजर करते हैं ना, 90 डिग्री या तो रेडियन, राइट, वो है सप्लीमेंट्री यूनिट। कि कोई भी दो एंगल कब बनता है वो तो पता है ना, ट्राइंगल आपने देखा, सीख कराए है, स्क्वायर सीख कराए, तो एंगल को मेजर करना है, राइट। तो आप एंगल को आप मेजर करते हैं 45 डिग्री लिखते हैं, राइट, या तो 90 डिग्री, 0 डिग्री, 180 डिग्री, तो डिग्री एंड रेडियन। जब एंगल आपको मेजर करना है तो 2 यूनिट यूज होते हैं, डिग्री एज वेल एज रेडियन, जिसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट, राइट। तो एसआई के अंदर टोटल 7 फंडामेंटल यूनिट। व्हाट इज फंडामेंटल यूनिट, जो जिसको समझने के लिए और डिराइव करने के लिए दूसरी और कोई भी फिजिकल क्वांटिटी रिक्वायरमेंट नहीं है, उसको बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट, राइट। तो और जब आपको एंगल मेजर करना तो यूज होगा सप्लीमेंट्री यूनिट, राइट। दिस इज अ एसआई यूनिट। अब 7 कौन कौन से वो ऑलरेडी हमने डन कर दिया है कि लेंथ, राइट। ये जो एसआई यूनिट है उसके अंदर आगे बताया ना फंडामेंटल टोटल 7 यूनिट है, तो उसके अंदर सबसे पहला है लेंथ। लेंथ जो है उसका यूनिट एसआई यूनिट, राइट, मीटर है और उसका सिंबल एम है। सेकंड है मास, जिसका एसआई यूनिट किलोग्राम और सिंबल है केजी। थर्ड इज टाइम, जिसका एसआई यूनिट है सेकंड और सिंबल है स्मॉल एस। देन टेम्परेचर, जिसका ऐसा यूनिट है केल्विन, सिंबल है के, कैपिटल के आएगा केल्विन का, राइट। वो भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, कब किसको स्मॉल करना है, किसको बिग करना है, राइट, यानी कैपिटल लेटर और किसको स्मॉल लेटर। देन इलेक्ट्रिक करंट, एम्पियर, कैपिटल ए।
luminous intensity candela CD and amount of substance small MOL, राइट। तो ये टोटल जो है वो 7 फंडामेंटल यूनिट है और ऐसा यूनिट है। एनी क्वेरी? No, sir. अब देखिए आपके सिलेबस में व्हाट इज मीटर, मीटर किसको बोलते हैं, डिफाइन, ऐसा क्वेश्चन आएगा, डिफाइन मीटर, डिफाइन किलोग्राम, डिफाइन सेकेंड, डिफाइन केल्विन। तो ये जो डेफिनेशन जो है वो आपको डायरेक्ट याद रखनी होगी, क्योंकि उसका कोई प्रैक्टिकल प्रूफ है, राइट। प्रैक्टिकल करके ये मीटर जो है, 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर आता है, राइट। तो ये सबसे पहले कहीं ना किसी न कहीं पर प्रैक्टिकल तो किए होगे ना। एक किलोग्राम है तो वो आपका जो ब्लॉक है वो कहाँ से आया, राइट। तो ये जो प्रैक्टिकल करके, राइट, ये जो मीटर है, किलोग्राम है, सेकंड जो है, आपने घड़ी में दिखा होगा कि 1 सेकंड जो है कब उतने टाइम इंटरवल में ही वो चेंज होता है, राइट। तो वो आपको करने के लिए डिफाइन करना, डेफिनेशन है वो आपको, जो मैं यहाँ पर अभी कराऊं, एक 1 बाय 1 करते हैं। हेलो सर। बट वो जो है वो आपको याद रखनी होगी, उसका प्रूफ नहीं है, राइट। कि सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ मीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, वो तो हमें पता है सर ल्यूमिनस But ये सब- इंटेंसिटी मतलब क्या ल्यूमिनस इंटेंसिटी? ल्यूमिनेट इंटेंसिटी यानी ये जो लाइट आप देख रहे हैं, अभी आप जो देख रहे हैं, राइट, या तो आपके घर में जो लैंप होगा तो वो हाँ। लैंप जो हो कितनी लाइट देगा, राइट। आपने 3 वोल्ट का लैंप है, 5 वोल्ट का लैंप है, 9 वोल्ट, तो सभी अलग अलग लाइट देती है ना उसकी इंटेंसिटी। 3 वोल्ट और 9 वोल्ट कौन सा जगह, कौन सा बल्ब ज्यादा लाइट देगा, 3 वोल्ट का या 9 वोल्ट का? 9 वोल्ट। राइट। तो ये जो लाइट आपको दे रहा है, लाइट जो है वो स्ट्रॉन्ग है या तो वीक है, वो मेजर लाइट को मेजर करने के लिए, यानी लाइट कितने इंटेंस है, डार्क है या लाइटिंग है, वो मेजर करने के लिए ल्यूमिनस इंटेंसिटी यूज होता है, राइट। यस सर। और ये जो आगे वाला था अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, आपने केमिस्ट्री, केमिकल जो है वो sir. मेजर करने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड है, सॉरी कार्बन, ऑक्सीजन, वो सब मेजर करने के लिए, यानी केमिकल सब्सटेंस को मेजर करने के लिए मोल यूज होता, राइट। यस सर। तो सबसे पहली डेफिनेशन है मीटर की, वन टाइम रीड कर लीजिए, व्हाट इज मीटर। ओनली शांति से आपको रीड करना है मीटर। हो गया रीड? याद रखने? हाँ, ये आपको जो नंबर है ना 1/2999792, आपका एक मोबाइल नंबर ही है, ऐसा याद रखना है, राइट। ये जो डेफिनेशन है वो 2 मटेरियल, एक फॉस्फोरस 10 एंड सॉरी रेडिएशन है, वैक्यूम में रेडिएशन, क्रिप्टॉन। आपने जो वो मेंडलीफ का टेबल अगर देखा है, सबसे पहला है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, टोटल 108 सब्सटेंस है। देखा है सर देखा है, पढ़ा भी है। तो उसके अंदर 86 नंबर का एक एटम है, एक सब्सटेंस है जिसको बोलते हैं क्रिप्टॉन, राइट। अब जो क्रिप्टॉन है, आप समझ लो क्रिप्टॉन है वो एक 5 मंजिला बिल्डिंग है, राइट। आपको वो अभी नहीं समझ में आएगा, ये जो जो इंटरवल कहाँ से आया, राइट, कहाँ से कहाँ गया, वो आपको नहीं, बट सिंपल डेफिनेशन में आपको ओनली एक्सप्लेन कर रहा हूँ। डेफिनेशन तो आपको यही याद रखना है कि द मीटर इज द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल बाय लाइट इन अ वैक्यूम। वैक्यूम यानी जहाँ एयर भी नहीं होगा उसको बोलते हैं वैक्यूम, राइट। वैक्यूम ड्यूरिंग अ टाइम इंटरवल ऑफ, राइट, ड्यूरिंग अ टाइम इंटरवल ऑफ, ये जो टाइम इंटरवल है वो ऊपर जो है 1 डिवाइड बाय 299792458,
यानी 1 सेकंड का इतना पार्ट करना है, 1 सेकंड को आपको इतने से डिवाइड करना है ऑफ अ सेकंड। ये आप कैलकुलेशन करोगे तो कितना होगा, सेकंड का कितना पार्ट, कितने पार्ट होगा, यानी आप हम ना ये देख ही नहीं सकते पहले तो, ये तो प्रैक्टिकली सब किया है, राइट। तो 1 सेकंड का आपको 29979 कितना होता है, काउंट करिए तो आई थिंक 29,97,92,458। 1 सेकंड का आपको इतना पार्ट करना है, राइट। इतने पार्ट में वैक्यूम के अंदर लाइट जितना ट्रैवलिंग करेगी ना, आपको लाइट की स्पीड के तो पता है ना, लाइट की स्पीड 1 सेकंड में कितना 3 lakh ट्रैवलिंग kilometer. करती है, कितना 3 lakh. 3 लाख किलोमीटर, राइट। कि 3 इंटू 10 रेस टू कुछ समथिंग 9.8 मीटर पर सेकेंड। Yes, sir. 1 सेकंड में वो इतना ट्रैवलिंग करेगी कि 1 सेकंड के अंदर 3 इंटू 10 रेस टू 8 मीटर पर सेकंड वो ट्रैवलिंग करती है। यानी फुल, आपको लाइट की तो स्पीड आपने देखी है, राइट। कि जब लाइटनिंग होता है तो जब वहां पर लाइटनिंग हुआ तो वो हमारे पास सेकंड के अंदर पहुंच जाएगी, राइट। तो क्रिप्टॉन के अंदर लाइट जो है वो एक मंजिल से, सपोज कंसीडर करो 5th मंजिल में जब पहुंचती है, या तो उसके अंदर जैसा क्रिप्टॉन के अंदर जैसे अलग अलग एनर्जी लेयर आते हैं। सबसे पहले ग्राउंड 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 3-4 इलेक्ट्रॉन, ऐसे आपने देखा है ना, एक सेंटर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, उसके आसपास इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहे हैं, राइट। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो भी सबसे पहले पहली ऑर्बिट पे, उसके बाद दूसरी ऑर्बिट पे, तीसरी ऑर्बिट पे, 4th ऑर्बिट, वैसे ट्रैवलिंग कर रहे हैं, राइट। तो उसको सेकंड के इतने में पार्ट में जो जितना डिस्टेंस वो कवर करेंगे उसको मीटर कंसीडर करते हैं। 1 सेकंड का इतना पार्ट कवर करो, और लाइट जो है, लाइट वैक्यूम के अंदर 1 सेकंड का 29,97,92,458 पार्ट करो, राइट, सेकंड का। उतने में जितना ट्रैवलिंग करती है लाइट, वो डिस्टेंस को, वो जितना ट्रैवलिंग किया उसको 1 मीटर कंसीडर करना है। गॉट इट? आया समझ में? यस और Yes, नो? sir. यस सर, यस सर। कि सेकंड का इतना पार्ट करो, जो नीचे नंबर दिया है 1/299792458, उतना सेकंड का पार्ट करो। उतने पार्ट का जो वैल्यू आती है उसमें लाइट जो है वो ट्रैवलिंग, जितना डिस्टेंस ट्रैवलिंग करेगी उसको 1 मीटर कंसीडर करना है, राइट। तो सबसे पहले मीटर यहां से निकाला कि 1 मीटर इज इक्वल टू, आपने जो मीटर पट्टी देखी है ना, राइट, तो वो है 1 मीटर। नेक्स्ट डेफिनेशन है, ये आपको याद रखनी है, डेफिनेशन ऑफ किलोग्राम। अब ये जो किलोग्राम का ब्लॉक जो है आप मार्केट में देखते हैं, वो तो लोखंड का होता है ना, आयन का। यस और नो? Yes, sir. राइट। Yes, तो sir. सबसे पहले कहां से आया, कि वो बनाया किसने होगा, तो राइट। तो किलोग्राम जो है, जो लेबोरेटरी में बनाया है, उसके अंदर प्लेटिनम एंड इरेडियम, एक 2 टाइप के एलिमेंट है, राइट। प्लेटिनम एंड, सबसे पहले इजी डेफिनेशन करा दूं इसकी, ये आपको नहीं करना है, ये जो है ना अभी वो नहीं करना है। आपको क्या करना है, 4 डिग्री सेल्सियस पर 1 लीटर प्योर वाटर लेना है। 4 डिग्री सेल्सियस पर 1 लीटर प्योर वाटर जो है उसका जो मास है वो 1 किलोग्राम होता है, राइट। क्या लिखोगे, क्या, द मास ऑफ, याद रखना मैं जो बोल रहा हूं वो, द मास ऑफ 1 लीटर प्योर वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस इज नॉन एज किलोग्राम। सिंपल है। 4 डिग्री सेल्सियस पर जब तापमान जो है, टेम्परेचर जो है वो 4 डिग्री सेल्सियस करना है, राइट। आपको 1 लीटर प्योर वाटर लेना है, प्योर यानी डिस्टिंग वाटर, राइट। हमारे घर में या फिल्टर में जो आता है वो भी नहीं,
हम जो पीने के लिए बाहर से बिस्लेरी का पानी पीते हैं वो भी नहीं, डिस्टिंग वाटर जो लेबोरेटरी में आपको जनरेट करना है, राइट। डिस्टिंग वाटर अलग अलग बहुत सारी मेथड से जनरेट होता है, उसमें से जो प्योर वाटर है वो, तो प्योर वाटर का 1 लीटर 4 डिग्री सेल्सियस पर 1 लीटर प्योर वाटर का जो मास है वो 1 किलोग्राम होता है, राइट। तो वो डेफिनेशन आपको लिखना है, द मास ऑफ 1 लीटर प्योर वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस इज नॉन एज किलोग्राम। गॉट इट? हेलो, सर डिस्टिंग Yes, वाटर sir. गर्म पानी करके भी बना सकते हैं ना? क्या? हेलो, डिस्टिंग वाटर Yes. कैसे पानी गर्म करके भी बना सकते हैं ना? नहीं नहीं, ग्रीन वो गरम करके जो उसकी जो वो होगी ना स्टीम, उसको अलग से आपको निकाल के वो तरीके से वाटर जो